हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं शालिग्राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में शालिग्राम जी की कहानी भी प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी है। इसके अलावा कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी पर जब हम तुलसी का विवाह भगवान के साथ करते हैं तो शालिग्राम स्वरूप के साथ ही भगवान जी का विवाह किया जाता है। तो इसी के लिए मैं शालिग्राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए देखें शालिग्राम जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। आप सभी जानते होंगे कि जब भगवान के अलग अलग स्वरूप की सेवा की जाती है, कोई शालिग्राम स्वरूप की सेवा करते हैं तो कोई लड्डू गोपाल जी की, तो कोई द्वारकाधीश प्रभु की सेवा करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्वरूपों की सेवा की जाती है। बुढ़िया माई प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी। उनको लाड़ लड़ाती थी, भोग लगाती थी, खूब सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा करती रहना। तो पड़ोसन तैयार हो गई, क्योंकि वह ऐसी कोई पूजा सेवा नहीं करती थी। तो उसका भी मन होता था। वह सोचती थी, चलो मेरे को भी भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो वह हाँ भर दी खुशी खुशी, और थोड़ी देर बाद चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा पूजा नहीं आती, मैं कैसे करूँगी। तो वह बुढ़िया माँ से जाकर बोलती है कि मेरे को तो सेवा करनी नहीं आती, मैं कैसे सेवा करूँगी। तो इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर स्वच्छ जल लेकर आना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी जी लेकर आना, भगवान जी को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाना, पुष्प और तुलसी जी चढ़ाना। जब दूध गर्म करें तो दूध का भोग लगा देना। दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना, रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी को संभाल कर दे दिया। गंगा जी को चली गई। अब दूसरे दिन पड़ोसन भी बहुत उत्साह में थी। सुबह जल्दी उठी, उस बुढ़िया माई के कहे अनुसार ही शालिग्राम जी को भी आवाज़ लगा दी कि शालिग्राम जी उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद नदी से लोटा भरकर स्वच्छ जल लेकर आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसा जी भी लेती आई। भगवान जी को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसा जी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान जी को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा का वैसा ही रखा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया, तो भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान जी भोग के साथ दूध पीते हो। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग वैसा का वैसा ही रखा है। वह भगवान जी से हाथ जोड़कर बोली, भगवान जी दूध भी पी लो और जीम भी लो, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूँ। थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ, वह थोड़ी देर बाद वापस आई, फिर देखती है कि भगवान जी ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान जी को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूँ। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी देर में आकर देखती रही और भगवान जी से जीमने के लिए विनती करने लगी कि भगवान जी दूध पी लो और भोजन कर लो। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान जी शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह तो भूखी ही बैठी रहेगी। भूखी प्यासी ये कहीं मर गई तो मेरे सर पाप लगेगा। भगवान जी
छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और झीम लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चराकर आता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कांधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर गाय चराने चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस आ गए। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पी के झीम के गाय चराने चले जाते, शाम को वापस आ जाते। अब 1 महीना बीत गया। बुढ़िया माई गंगा स्नान कर घर आती है। स्नान ध्यान से निमट कर सोचती है कि शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी दे दो। तो पड़ोसन बोलती है कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई। बोली, मैं तो मेरे शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने कहाँ छुपा रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएंगे तब ले जाना अपने शालिग्राम जी को। शाम पड़े जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान जी उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी को। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा होगा। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर भगवान जी से बोली, भगवान जी, बुढ़िया माँ को भी उस रूप के दर्शन दीजिए जो आप मुझे देते हैं, नहीं तो ये मेरे पर अविश्वास करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भरा हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर वो चक्की रह गई, कांपने लगी, आंखों में आंसू आ गए। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान जी के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सेवा की, सच्ची सेवा की है। जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए, भगवान ऐसे उनको दर्शन दिया जैसे ऐसे ही सबको दर्शन देना, जैसे कि दर्शन सबको देना और सबकी मनोकामना पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की, हुकार भरने वाले की, सबकी सभी मनोकामना पूरी करना। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।